एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं रुख और हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उनके पास है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। आइए जानते हैं ब्रजेश से क्या है खबर, किस शेयर पर पड़ेगा असर। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, ये मामला जो है LIC हाउसिंग के प्रेफरेंशियल इशू से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हमने देखा था कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के प्रेफरेंशियल इशू के बाद 2 इशू अटके थे, LIC हाउसिंग फाइनेंस का और बारबेक्यू नेशन का। तो वहां पर अच्छी खबर यह है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो प्रेफरेंशियल इशू है उसको बहुत जल्दी ही एक्सचेंजेस की ओर से मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि रेगुलेटर से और एक्सचेंजेस से सलाह मशवरा करने के बाद कंपनी ने वैल्यूएशन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो बनवाई थी और जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है उसको बोर्ड के सामने रखा गया था और वहां से क्लियर होने के बाद एक्सचेंजेस ने ये बोला है कि जो स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट है वो जो है शेयर होल्डर से उस पर नए सिरे से उनकी राय ली जाए और उनकी राय लेने के बाद जो EGM के नतीजे आउट होंगे और जो वैल्यूएशन आई है फेयर वैल्यू जो निकाली गई है वो 514 रुपए 43 पैसे के आसपास है, जो कि EGM में भी यही वैल्यू रखी गई थी। तो एक तरह से जो बड़ा इशू था वैल्यूएशन रिपोर्ट कंप्लाई करने का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से वो कंपनी ने कर दिया है और जल्दी ही शेयर होल्डर्स की जो राय है इस प्राइस को लेकर के उनका अप्रूवल लेकर के इसको EGM का नतीजा जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। तो यानी कि ये रास्ता जो है एकदम साफ हो जाएगा और उसके बाद ये जो कंपनी को पैसे जुटाने थे इस रास्ते से वो काम पूरा हो जाएगा। ब्रजेश, एक इंटरेस्टिंग चीज जो आप बोल रहे हैं वो ये कि जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आई है वो 514 रुपए 43 पैसे की आई है, तो क्या जो भी प्रेफरेंशियल इशू होगा वो इस प्राइस के नीचे नहीं होगा? और उस लिहाज से देखा जाए तो ये तो मार्केट प्राइस से बहुत ऊपर है, काफी ऊपर की प्राइस दिखाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्राइस से नीचे जो है वो फेयर वैल्यू जो निकाली गई है वो 514 रुपए 44 पैसे निकाली है वैल्यूअर की रिपोर्ट में। यानी कि इस प्राइस से नीचे तो बिल्कुल नहीं हो सकता और यही प्राइस थी जो EGM में भी शेयर होल्डर्स के सामने रखी गई थी उनकी राय लेने के लिए, उनकी वोटिंग के लिए। तो ये माना जा रहा है कि इस प्राइस पर जो है जो ये अप्रूव हो जाएगा, शेयर होल्डर्स इसको अप्रूव कर देंगे और फिर इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। दरअसल ऐसा ही जो है बारबेक्यू नेशन के मामले में भी किया गया है और वहां भी एक्सचेंजेस ने उनसे ये कहा था कि जो भी फेयर वैल्यू निकली है आप उस पर EGM का जो आउटकम था आप EGM के में जो आपने प्रपोजल रखा था तो इस फेयर वैल्यू के आधार पर आप दोबारा उनसे राय लीजिए कि क्या इसको अप्रूव करते हैं शेयर होल्डर्स और जो आउटकम आए उसके बाद बताइए और फिर प्रोसेस आगे क्लियर हो जाएगा अगर शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं। सारी बात ही सारा मामला इसी पर अड़ा हुआ था कि वैल्यूअर की रिपोर्ट आती है या नहीं आती है। अगर आनी चाहिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से आनी चाहिए तो ये दोनों कंपनियों ने कंप्लाई कर दिया है। हालांकि जो पंजाब हाउसिंग फाइनेंस का मामला है वो शायद अभी लीगली फंसा रहेगा, लेकिन इन दोनों कंपनियों का रास्ता तो कम से कम साफ होता दिख रहा है। अनिल जी, ये जो बात है कि बड़े प्रीमियम पर इसका फेयर वैल्यू प्राइस निकल कर आता है, इसको कैसे देखें और इसके क्या मायने हैं कंपनी की फंड रेजिंग को लेकर और स्टॉक को लेकर? सर दीप, इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि इनफैक्ट 3 बड़ी चीजें हैं। पहली चीज तो कि प्रेफरेंशियल इशू क्लियर हो रहा है क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये मामला लटका हुआ था और PNB हाउसिंग वाले मामले के बाद से बारबेक्यू और इसके दोनों के प्रेफरेंशियल इशू का मामला अटका हुआ था। तो कम से कम एक चीज क्लियर है कि अब LIC हाउसिंग प्रेफरेंशियल इशू कर पाएगी, ये एक अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात क्या है, जैसे ही प्रेफरेंशियल इशू कर पाएगी पैसा आएगा, कैपिटल रेज होगी और वो कैपिटल रेज होने का मतलब है कि आप ज्यादा बिजनेस कर पाएंगे, जो कि मतलब भाई एक कोई भी फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या नॉर्मल NBFC हो, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? उनके लिए रॉ मटेरियल पैसा है, क्योंकि वो पैसा उधार लेते हैं और पैसा देते हैं या पैसा कैपिटल के तौर पर रेज करते हैं और उधार देते हैं। वही तो है जो रॉ मटेरियल है उसके बेसिस पे उनका प्रॉफिट बनता है। तो दूसरी चीज है कि इसका मतलब क्लियर कट है इनके लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा प्रेफरेंशियल लाकर। तीसरी और सबसे बड़ी चीज जो है दीप वो ये है कि जिस प्राइस पर प्रेफरेंशियल हो रहा है, जिस प्राइस पर LIC को दिया जाएगा, ये वाकई में जबरदस्त प्राइस है, 514 रुपए। और देखिए स्टॉक 385-87 पर ट्रेड कर रहा है, तो यानी कि यहां से इतनी बड़ी प्रीमियम पर इक्विटी अलॉट होगी। तो ये अपने आप में शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी बात है कि आप बहुत ऊंची प्राइस पर प्रीमियम पर आप इक्विटी इशू का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो ये कंपनी की एक्चुअल वैल्यू वर्थ दिखाता है। और जब प्रमोटर या फिर दूसरे इन्वेस्टर्स
514 रुपए पर पैसा डालने को तैयार हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से वैल्यू इस कंपनी की लगाते हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिनके चलते LIC हाउसिंग के लिए ये एक्सचेंजेस की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से ये इशू क्लियर होना वाकई में बड़ी बात है, मायने की बात है। तो एक बड़ी जो अनिश्चितता थी वो खत्म हो रही है, पैसा आएगा और तीसरा अच्छी खासी प्रीमियम पर आएगा। ये तीनों ही बड़ी बातें हैं जो बाजार आगे चलते हुए इसे समझेगा और वाकई में इसको आगे चलते हुए इसको रिवॉर्ड करेगा। तो ये एक बड़ी चीज है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए, बड़ी खबर है। ये खबर छोटी नहीं है, बड़ी है और इसका असर आप आगे चलते हुए देखेंगे जब भी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की कोशिश कंपनी करेगी। तो इस पर आपको ध्यान में रखना है। एक बार चार्ट पर जल्दी से राय ली जाए, क्योंकि और इसमें चार्ट पे थोड़ी सी राय पोजिशनल के लिहाज से देना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब होगा उसमें थोड़ा वक्त अगर लगे भी। तो एक बार कुणाल जी जल्दी से चार्ट देखिए और बताइए क्या LIC हाउसिंग पोजिशनली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक यहां से हो सकता है? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं तो यहां पर एक बहुत विशालकाय इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स चार्ट पर बन गया है, जो कि एक रिवर्सल का पैटर्न होता है। तो इस स्टॉक में जो हमने 2 साल की गिरावट देखी है वो यहां समाप्त होती हुई दिख रही है। यहां पर देखिए अनिल जी, 2 लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मौजूदा स्तर के आसपास 370 का स्तर है, 370 के नीचे स्टॉक का जाने की संभावना बहुत ही कम दिखती है और ऊपर काफी बड़ी जगह है। मेरी राय में 550 रुपए के लेवल्स आपको इस चार्ट पर बहुत जल्द आते हुए देखेंगे। अगर आप इसको 3-6 महीना साल भर का व्यू रखते हैं तो 550 मुझे लगता है स्टॉक पे बिल्कुल गेटेबल टारगेट होना चाहिए और 370 के नीचे जब ये जाए तभी कोई चिंता करें, अन्यथा बने रहे। 550 का लक्ष्य होगा पहला।